मतलब ये प्रोग्राम को बहुत समय हो चुका है और बहुजन समाज को भोजन का समय भी जब नजदीक आने लगा है, मतलब वो हो भी चुका है। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा और मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे भोजन का समय नजदीक आ रहा है वैसे गर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहले हम आए थे तो बहुत कम लोग थे और जैसे जैसे समय खाने का हो रहा था तो इस पंडाल में बैठने के लिए जगह नहीं, तो इसलिए कांशीराम साहब जो कहते थे कि ये भोजन समाज है कि बहुजन समाज है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो भोजन होते रहेगा लेकिन भोजन बहुत जरूरी भी है। अगर हम चालू करो, उसको चालू नहीं हुआ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और महिलाएं अक्सर उन्हें एक जगह पर बैठकर सुनने का, और वो भी वक्ताओं को सुनने की आदत महिलाओं को वैसे होते नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी वक्ता तो महिला ही होती है, क्योंकि घर पे सबसे ज्यादा बोलने वाली वही होती है। तो उन्हें अक्सर सुनने की आदत बहुत कम है। बेटा रुको रुको थोड़ी देर। तो इसलिए मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को आने के पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का, आपके इस कलिंग बुद्ध विहार का न्योता मुझे 1 साल पहले मिला था। 1 साल पहले हमारे जायसवाल जी एक जगह पे हम एक कार्यक्रम कर रहे थे और वो प्रोग्राम था संत रविदास जी महाराज के जयंती का। परेल में बीडीडी चाल मालूम है, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर रहा करते थे। अपने उम्र के 20 साल बाबा साहब ने बीडीडी चाल में लगाए, रहने के लिए वहां पे थे अपने परिवार के साथ। तो उस प्रोग्राम में मैं था, प्रमुख वक्ता के तौर पर बात कर रहा था और हमारे जायसवाल जी, देखो भीड़ देखो बढ़ रही है, देख रहे हैं आप लोग कि लोग आना बहुत तेजी से चालू हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे सुनने आते होंगे, लेकिन ये गलत फहमी है। तो उस प्रोग्राम में मैं संत रविदास जी के बारे में जब बात कर रहा था तो फिर हमारे मित्र जायसवाल जी ने कहा कि सर अगले 14 अप्रैल के प्रोग्राम में हम आपको अभी से बुलाना चाहते हैं, और इसलिए आज, हालांकि मेरा कार्यक्रम कोल्हापुर में एक गांव है, तहसील है, उस तहसील में धम्म परिषद का आयोजन किया गया था और उस धम्म परिषद में 1 हफ्ते से वो लोग मेरे पीछे लगे थे कि इस धम्म परिषद में कम से कम 4000 लोग, आज वो प्रोग्राम चालू है, आप फेसबुक पर चेक करिए। उस प्रोग्राम को न जाते हुए मैंने जो शब्द इनको दिया था कि मैं इस साल आपके बीच आऊंगा और मुझे जो जानकारी है वो साझा करूंगा, और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। लेकिन आपके बीच में आने के बाद में मैं बहुत खुश हूं। 4000 लोगों को संबोधित करते हुए जितनी खुशी मैं महसूस नहीं कर सकता था, उतनी ज्यादा खुशी मैं आपके बीच में आकर मुझे लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच आया हूं। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लोगों से बातें करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषिक लोगों से बात करते हैं, लेकिन हमारे जो भाई है जो यूपी बिहार से इस महाराष्ट्र में अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बाबा साहब जैसा बनाने के लिए इस मुंबई शहर में बस रहे हैं, वो हमारे खून के भाई है, और उनके सारे लोगों के बीच में आकर मैं बहुत हर्षित और उल्लासित हूं। आज आप लोगों ने ये जो कलिंग बुद्ध विहार धारावी, इस शहर के एक महत्वपूर्ण विभाग में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है कलिंग बुद्ध विहार के माध्यम से, और सभी महापुरुषों का, और उसमें खासकर सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब, इन महापुरुषों की संयुक्त जयंती आप लोग यहां पर मना रहे हैं। और
इस जयंती उत्सव में आप लोग बड़ी संख्या में बहुत देर से यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इस जगह पर खड़ा होकर आपसे बातें ही क्या करूं और मैं भाषण ही क्या दूं। जिस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, जिस महामानव ने इस संविधान का निर्माण करके एक नया राष्ट्र बनाया है, उस देश में संसद में इस देश का गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करता है और मैं बाबा साहब के जयंती पर भाषण ही क्या दूं। इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों ने मूछें रखी तो मूछें रखने वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा है और मैं भाषण क्या दूं। जिस देश में शादी के समय घोड़ी पर चढ़ने की वजह से अनुसूचित जाति के लड़कों को मार मार कर खत्म किया जाता है, यह बात मैं 1950 के पहले की नहीं बता रहा हूं, मैं 2022 की बात बता रहा हूं आपको। 2022 में जिस देश में बंसोड़े नामक एक युवा जो एक आंदोलन में आंदोलक था, उसे पुलिस कस्टडी होती है और पुलिस कस्टडी में उस बंसोड़े को पुलिस मारती है, इतना मारती है कि उस पुलिस कस्टडी में बंसोड़े का मर्डर किया जाता है और हम लोग जयंतियां मना रहे हैं। यह उत्सव का समय नहीं होता। महापुरुषों की जयंती केवल उत्सव मात्र नहीं होती। महापुरुषों की जयंती अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी साड़ियां पहनकर, गहने पहनकर लोगों के सामने आने से हमारी जयंती नहीं होती। इस जयंती को हमने निश्चय दिन या संकल्प दिन के रूप में देखना चाहिए। हमें देखना होगा कि जिस मकसद के लिए हमारे महापुरुषों ने इस पूरे जिंदगी को कुर्बान किया, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने परिवार की तरफ देखा तक नहीं, उन महापुरुषों की जयंती मनाते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि इन महापुरुषों ने अपना जीवन जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कुर्बान किया, क्या उस उद्देश्य के प्रति हम कुछ जानकारी रखते हैं? यह सवाल है। जयंतियां तो हम देखो, आपने जयंती मनाई तो भी बाबा साहब खुश नहीं होंगे और आपने नहीं जयंती मनाई तो भी बाबा साहब खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो खुशी देखने के लिए या वो दुख देखने के लिए बाबा साहब आप जीवित नहीं है ना। क्या वो देखने के लिए बाबा साहब जीवित है? बाबा साहब जीवित नहीं है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि महापुरुषों की जयंती हम मना रहे हैं, ऐसे दौर में मना रहे हैं जिस दौर में इस देश में धर्म और जाति के नाम पर फसाद किए जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देकर कहता हूं, इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस अकबर की 300 साल पुरानी कब्र है, उस कब्र को खोदकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं और नागपुर में हिंदू और मुसलमानों की दंगल और फसाद हो रहे हैं। नीतीश राणे मुसलमानों के विरोध में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। ये जिम्मेवार आदमी है कि मुसलमानों के विरोध में जो SC ST OBC लोग हैं उनको हिंदू के नाम पर पोलराइज करना चाहते हैं और ये पोलराइज होने के बाद में ये लोग हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा और फसाद करने के लिए इस देश में इस थ्योरी का उपयोग कर रहे हैं। जिस देश में बाबा साहब अंबेडकर का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, महात्मा ज्योतिराव फुले का खुलेआम प्रशांत पोरड़कर नाम का बदमाश बदनामी कर रहा है, जिस देश में बमो पुरंदरे हो गया, मनोहर भिड़े हो गया, रात दिन महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब के विरोध में बातें कर रहे हैं, उस देश में हम लोग केवल मात्र बाबा साहब अंबेडकर के नाम से
केवल जय भीम जय भीम जय भीम करने से वो कारवा आगे नहीं बढ़ सकता। हम लोग सिंबॉलिक राजकारण कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, केवल मात्र हम लोग चमार, महाराष्ट्र के बाहर चमार और महाराष्ट्र के अंदर महार, महाराष्ट्र के बाहर चमार और महाराष्ट्र के अंदर महार, इन दोनों ही जातियों में केवल बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को हमने खत्म कर दिया है। जो विचारधारा बाबा साहब अंबेडकर की मूलतः इस देश के हरेक दबे कुचले इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने क्या किया, बाबा साहब केवल चमारों के, बाबा साहब केवल महाराष्ट्र के महारों के, फिर महाराष्ट्र के बाहर के चमार जो है वो महारों को गालियां देते हैं, और महाराष्ट्र के महार जो है वो बाहर के चमारों के गालियां देते हैं। बस इतना ही काम चालू है। जिन महापुरुषों ने ये जातियां तोड़कर एक समाज बनाने का काम अपने जीवन में किया, वो काम कितना आगे बढ़ा, कितना बढ़ाना है, कितना वो कितना कारवा आगे बढ़ चुका है, या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इन सारी बातों को हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझते तो ये केवल औपचारिकता मात्र हो जाएगी कि हमने जयंती का कलिंग बुद्ध विहार में कार्यक्रम लिया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, और वक्ता भी बहुत तेज जोश से बात कर रहा था। वक्ता जो था, बात करने वाला जो इंसान था, उसने बहुत अच्छी बात कर दी। मैं तो बात करके निकल जाऊंगा, आप भी अपना खाना खत्म करके निकल जाओगे। अगले साल फिर से 14 अप्रैल के समय में हम इकट्ठा आएंगे और यही बात को रिपीट करेंगे, यही बात को रिपीट करेंगे। हमारे लोग अक्सर ये भूल रहे हैं कि जिस जिम्मेवारी को बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे ऊपर छोड़ा है, वो जिम्मेवारी क्या है। जिस जिम्मेवारी को बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये आपको काम करना होगा मेरे जाने के बाद में, हम लोगों ने ये काम करने के लिए क्या कभी सोचा है कि कौन सी जिम्मेवारी बाबा साहब हमारे ऊपर छोड़कर चले गए। बाबा साहब अंबेडकर जिस बात को अपने जीवन का मकसद बना के रखे थे, वो बात थी इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय पर आधारित नया समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। बाबा साहब ने अपने जीवन के प्रमुख घटनाओं के समय में इसी बात का जिक्र किया हुआ है। मैं बहुत तफसील से आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जिस बात के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, 4 बच्चों को माता रमाई ने अपने कोख में मरते हुए देखा, उस बाबा साहब अंबेडकर और रमाई का अगर जयंती उत्सव केवल हम खाने का प्रोग्राम बनाकर अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि रमाई और बाबा साहब खुश होंगे। आपको यकीन नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर का सबसे प्यारा जो बच्चा था, एक बच्चा था, उसका नाम था रमेश। 1921 में इस रमेश का मृत्यु होता है। किस वजह से होता है? ये जो रमेश था वो बीमार था। वैसे भी जब वो पेट में था तो रमाई को अच्छा खाना और ये सब नसीब नहीं था, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, और उसके बावजूद जब रमेश पैदा हुआ और उसी समय पे बाबा साहेब अंबेडकर जो है वो अमेरिका कोलंबिया में थे 1921 में। रमेश नाम का लड़का पैदा होने के बाद में कुछ ही दिन वो जी पाया और रमेश का देहांत हो चुका था। रमेश मरने के बाद में रमाबाई अंबेडकर ने अपने बच्चे को कफन में बांधकर उसको दफनाया, और दफनाने के बाद में 2 दिन बाद बाबा साहब अंबेडकर उनको लेटर लिखा है। मैं ये कुछ कही सुनी बातें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर पीएचडी कर रहा हूं, डॉक्टरेट हूं, इसलिए काफी गंभीरता के साथ में इस बातों को आपके सामने रख रहा हूं। जब बाबा साहब अंबेडकर विलायत में थे, प्रदेश में थे, रमाबाई ने अपने बच्चों को कफन में बांधा और खुद होकर लोगों को लेकर शमशान में उसको
जलाकर घर पे आ गई। 2 दिन बाद बाबा साहब को लेटर लिखा। महिलाएं बहुत ज्यादा है इसलिए मैं बता रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर को लेटर लिखने के बाद में रमाबाई ने उस लेटर में लिखा, रमाबाई लिखती है कि साहब रमेश गया, लेकिन समय पर जानबूझकर आपको बताया नहीं कि रमेश गया। क्यों नहीं बताया? उस लेटर में रमाबाई लिखती है, क्यों नहीं बताया कि उस समय पे जब आप पढ़ रहे होंगे, मेरा ये लेटर देखकर आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, आपका ध्यान विचलित होगा और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना लड़का मरने के बाद भी ऐसी कोई औरत है अपने पति को नहीं बताती। ये सामान्य बात नहीं है क्या? इससे क्या पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर जो पढ़ाई कर रहे थे, वो पढ़ाई अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे, समाज के उद्धार के लिए कर रहे थे। ये रमाबाई अंबेडकर को मालूम था कि बाबा साहब अंबेडकर जिन लोगों को बचाना चाहते हैं वो रमेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोज समाज से बच्चे मर रहे हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को लेटर लिख के रमाबाई ने कहा कि ये पहले आप काम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, ये कहा है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इस कारवां को हमें अगर आगे बढ़ाना है तो ये कारवां है क्या, ये समझना जरूरी है। आपको अगर लगेगा कि हमें इस कारवां को आगे बढ़ाना मतलब केवल 14 अप्रैल और बाबा साहब अंबेडकर और महापुरुषों की जयंती उत्सव मनाना, यही कारवां को आगे लेके जाना है, ऐसा नहीं है। आज देश भर में आप देखोगे इतनी बड़ी असमानता, आर्थिक असमानता, विषमता है कि एक जगह पे धारावी जैसा एरिया है, जिस एरिया में मैं गली से आ रहा था तो एक गली में एक समय पे 2 लोग आने वाला और जाने वाला जा नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन है। एक गली में वहां से एक आदमी आ रहा है और यहां से एक आदमी जा रहा है तो दोनों लोग एक साथ नहीं चल सकते। ऐसी दुविधाजनक स्थिति में हमारा समाज इस धारावी में रहता है और बड़े पैमाने पर इस धारावी में रहने वाले बहुजन लोग हमारे SC ST OBC के और माइनॉरिटीज के लोग हैं। एक दूसरा भारत है, जिस भारत में रहने के लिए 3 BHK 4 BHK, उनके पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एवं इंतजाम है, हर चीज का इंतजाम है। और ऐसे समय में हम इस देश में जी रहे हैं आर्थिक विषमता होने वाले देश में। आपको मालूम होगा कि अयोध्या का राम मंदिर जिस देश में बनाया गया, उस राम मंदिर के नाम पर हजारों लोगों की जमीनें छीनकर उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाया गया अयोध्या में। आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हो, आप लोगों को उसकी जानकारी बिल्कुल होगी। आजू बाजू के एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए वहां पे रहने वाले लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए। किस लिए? इस देश में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए। जिस देश में इंसान से ज्यादा भगवान को ज्यादा महत्व है, उस देश में इंसान की वैल्यू 0 है, उस देश में इंसान की कीमत 0 है। और बाबा साहब अंबेडकर का सारा आंदोलन यह मानव केंद्रित है। हमारे महापुरुषों का आंदोलन क्या है? मानव केंद्रित आंदोलन है। मैं यह इस समय आपको यह बताना चाहता हूं कि साथियों, आप बहुत संक्षिप्त में, मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बात इन्होंने कही कि साहब आपको डेढ़ घंटा बात करनी है। मेरे को मालूम था वो 1.5 घंटा मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोग, मराठी में एक कहावत है, हमारे लोगों के पास जब माइक जाता है तो एक मराठी में कहावत है, माझाच माइक और माझाच ऐक। माइक मिलने के बाद में छोड़ने का नहीं। आयोजक अगर बोलते भी है कम समय है तो बोले मैं तैयारी करके आया हूं, मैं कैसे कम समय में बात करूं, मुझे तो बात रखनी होगी। हम उनका भी आदर करते हैं साथियों, लेकिन हमें समाज में भाषण नहीं, आज भाषण की जरूरत नहीं, समाज को प्रबोधित करने की ज्यादा जरूरत है। जिस सम्राट अशोक की जयंती आप लोग मना रहे हो, 5 अप्रैल तारीख लिखी हुई है, जन्म 304 ईसा पूर्व लिखा है। मेरे
पिताजी के पिताजी माने मेरे दादा की जन्म तारीख हमें मालूम नहीं है। मुझे पता नहीं आयोजकों को ये 5 अप्रैल की तारीख कहां से मिली। 5 अप्रैल की तारीख सम्राट अशोक की जयंती की तारीख आप लोगों को शायद ही कोई यहां पे बैठा हुआ इंसान होगा हमारे समाज का, वो अपनी दादा दादी नानी नाना की तारीख जानता होगा, जन्मतिथि। साथियों, आपको मैं बुद्धिज्म का स्टूडेंट होने के कारण एक बात बता रहा हूं, सम्राट अशोक की जितनी लोगों ने जीवनी लिखी है, संशोधन किया, अध्ययन किया, उन सारे अभ्यासकों ने सम्राट अशोक की जयंती की स्पेसिफिक तिथि नहीं बताई है। उनका कहना है कि जयंती सम्राट अशोक का जन्म जो है वो चैत्र महीने में हुआ। चैत्र महीना आप जानते हैं सब लोग, चैत्र महीने में हुआ और अशोक अष्टमी के पूर्णिमा के दिन हुआ। इस बारे में सब लोगों का एक मत है, वो डेट के बारे में एक मत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा जब हम संशोधन कर रहे थे तो कुछ बातें हमें समझ में आई कि जब हमारे महापुरुषों की तिथि जयंती हमें पता नहीं चलती और उसको ढूंढना अगर है तो हमें ब्राह्मणों के कुरापति दिमाग को पहले समझना होता है और फिर हमारे लोगों की जानकारी हमें इकट्ठा करनी होती है। आप हिंदी भाषिक बेल्ट से आते हो, हिंदी भाषिक लोग हो, इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस महीने में चैत्र महीने में एक जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है ऐसे इंसान का जो इतिहास में कभी था ही नहीं। बराबर चैत्र महीने के 90 दिन एक जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है। वो जन्मदिन है रामनवमी। 90 दिन रामनवमी मनाई जाती है और ये रामनवमी 90 दिन बनाना ये कुरापति दिमाग है ब्राह्मणों का, सम्राट अशोक के आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए। बराबर अशोक अष्टमी के बाद 8वें दिन के बाद 90 दिन सम्राट अशोक को बहुजन समाज के दिल और दिमाग से खत्म करने के लिए नया एक राजा का निर्माण किया गया जो एक मिथ कैरेक्टर था। एक कैरेक्टर ऐसा था वो जमीन में कभी आया ही नहीं, वो केवल इपिक या महाकाव्य में था, रामायण जैसे महाकाव्य में था। उस राम को जो पैदा ही नहीं हुआ उसको रामनवमी के दिन पैदा किया गया। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करने के लिए या रोषपूर्ण बात करने के लिए इस बात को आपको नहीं बता रहा हूं। मैं एक संशोधक के रूप में, क्योंकि मुझे पता नहीं यहां पर बैठी हुई कितनी महिलाओं को मेरी बातें समझ में आती होगी, लेकिन मैं बहुत आपको समझ में आए इसी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सम्राट अशोक का जन्म जयंती ये अशोक अष्टमी चैत्र महीने में हुआ और इस चैत्र महीने में अशोक अष्टमी को खत्म करने के लिए हमारे लोगों के दिमाग से, जहन से अशोक का चित्र खत्म करने के लिए, सम्राट अशोक की जानकारी को खत्म करने के लिए 9 तारीख को रामनवमी का दिन मनाया गया और इस देश में सम्राट अशोक के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया। हमें मालूम नहीं है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है अशोक अष्टमी क्यों। आप घर पे जाकर पढ़ो तो अशोक अष्टमी होने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि अशोक अष्टमी माने शिव का दिन। अरे अशोक का नाम लिखा है भाई, अशोक है। अशोक होने के बावजूद भी मैंने तो अब तक जो पढ़ाई की है उसमें देखा नहीं कि शिव का नाम अशोक है। आपने देखा है? बहुत बुजुर्ग लोग भी यहां पर है, अशोक, शिव का नाम अशोक नहीं है। पहली बात, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ता हूं और एक ही बात कह रहा हूं यहां पर कि इस सम्राट अशोक मौर्य का कारवा अगर किसी ने चलाया होगा देश में तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। आपको एक बात बता दूं, बहुत कम समय में छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जो छत्रपति है ना, ये छत्रपति नहीं है
वो सही, मैं पाली का विद्यार्थी होने के कारण बता रहा हूं, ये छत्रपति नहीं है, वो चक्रवर्ती है। क्या है? चक्रवर्ती है, छत्रपति नहीं है, चक्रवर्ती है। इस देश में केवल दो ही लोग, मतलब शिवाजी महाराज के पहले दो लोगों को, केवल दो लोगों को चक्रवर्ती कहा जाता था। पाली में उसे चक्रवर्ती कहते हैं। एक कहते थे तथागत बुद्ध को चक्रवर्ती कहते थे, दूसरा कहते थे सम्राट अशोक को, और सम्राट अशोक के बाद में अगर किसी को चक्रवर्ती कहा है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा है। साथियों, इससे मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आज हिंदू धर्म का संरक्षक जो बताया जा रहा है, शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म के नाम पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, सम्राट अशोक के बाद में इस देश में धम्म के चक्र को अगर किसने गतिमान रखा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज। धम्म राज्य स्थापित करने के लिए जो उपमा यूज की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी, वो थी चक्रवर्ती। इसलिए शिवाजी महाराज और दूसरा तीसरा कोई कारवा नहीं चला रहे थे, वो धम्म का कारवा चला रहे थे और इस देश में धम्म राज्य प्रस्थापित करने के लिए सम्राट अशोक के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे थे। मैं बहुत संक्षिप्त में आगे बढ़ता हूं। इसी छत्रपति शिवाजी महाराज को इस देश में पुनर्जीवित करने के लिए जो बदनामी ब्राह्मणों ने इस देश में की थी, छत्रपति शिवाजी, आज भी वो चालू है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी खत्म नहीं हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की बदनामी इस कदर चालू है, और इस बदनामी का जो सबसे बड़ा इंसान है वो सावरकर है। जिस सावरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के सबसे ज्यादा ईमानदार और धर्मवीर संभाजी महाराज को बदनाम करने का काम सावरकर ने किया, जिस सावरकर को आज ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग अपना आदर्श मानते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की बदनामी इसलिए की जाती है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि शिवाजी महाराज की बदनामी क्यों की जाती है। अगर शिवाजी महाराज हिंदू राष्ट्र ही निर्माण करना चाहते थे तो फिर शिवाजी महाराज को बदनाम करने की सर क्या जरूरत है? उनका ही तो काम चल रहा था, तो बदनाम क्यों किया जा रहा है? फिर अध्ययन के बाद मुझे पता चला कि शिवाजी महाराज जो वारसा या जो विरासत चला रहे थे, वो विरासत सम्राट अशोक की थी, वो विरासत बुद्धिज्म की थी। ये उनको मालूम है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है। साथियों, मेरे को बहुत दुख होता है इस चीज को बताने के लिए कि हम लोग अनेक जाति धर्मों में बटे हुए लोगों को जोड़ने का काम हमारे महापुरुषों ने किया, लेकिन फिर से हमारे महापुरुषों को जाति में बांटकर उनकी जयंतियां मनाने का फिर से प्रोग्राम हमने चालू किया। यहाँ पे सभी वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि जाति तोड़ने का, जातियों को खत्म करने का जो कारवा है वो हमें आगे बढ़ाना होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने समय में थोड़ी समय, ज्यादा समय नहीं, बस हो गया अभी। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संपूर्ण जीवन में एक देश में जाति यहां इस देश के प्रगति के लिए बहुत बड़ा अवरोध है, इस बात को भांपकर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र आज के समय में बीजेपी और आरएसएस के लोग नारा दे रहे हैं, 2 दिन पहले हनुमान जयंती थी, रास्तों पर सब जगह पर भारत हिंदू राष्ट्र की जय के नारे लगे। जो इंसान बंदर के बाद इंसान बने, आज पता नहीं इंसान बंदर बनकर घूम रहे हैं रैलियों में, और इस हनुमान जयंती में हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए गए। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, मैं जानबूझकर बताऊं, क्योंकि हमें ये लोगों को बताना होगा, नहीं तो क्या होगा, ये बातें ही रह जाएगी। एक जगह पे बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र के संबंध में, बाबा साहब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी में हमारे बच्चों ने कुछ भाषण दिया।
उनको समझना चाहिए, इसलिए मैं बताता हूं कि बाबा साहब कहते हैं, रुको रुको थोड़ा रुको, हिंदू आर नॉट अ नेशन बट अ कलेक्शन ऑफ द कास्ट। हिंदू क्या है? जाति का समूह है, ये कोई राष्ट्र नहीं है। आगे क्या कहते हैं? इफ हिंदू राष्ट्र डज बिकम अ फैक्ट इट विल नो डाउट बी अ ग्रेट कैलेमिटीज टू द कंट्रीज। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि बाबा साहब कहते हैं अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो इस देश में सबसे बड़ा सत्यानाश इस देश में हिंदू राष्ट्र बनने के बाद होगा। जिस महामानव ने इस देश का संविधान बनाया वो महामानव 1947 में कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश का सत्यानाश होगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या आज के तारीख में तथागत भगवान बुद्ध के कुर्सी पर बैठकर, जहां पर राष्ट्रपति का जो चेयर होता है, उस चेयर पर लिखा होता है धम्म चक्र प्रवर्तनाय, धम्म का चक्र प्रवर्तित करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। मेरा आपसे सवाल है, इस देश का प्रधानमंत्री जब संविधान पर हाथ रखकर संविधान की शपथ लेता है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के फोटो के सामने नतमस्तक होता है, मेरा सवाल है क्या संविधान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले लोग संविधान को लागू करना चाहते हैं या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं? इस बात को हमें समझना होगा। अगर इस बात को हम समझते हैं तो हमारे काम की दिशा हम निर्धारित कर सकते हैं साथियों। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरे लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं, जिस बात को मैं लोगों को बताना चाहता हूं। लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग केवल अपने जयंती उत्सवों में मशगूल हैं। मैं जिस बातों को बताना चाहता हूं वो लोग समझ नहीं रहे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में बाबा साहब रोते थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में बाबा साहब रोते थे, फुट फुट कर रोते थे। नानक चंद रत्तू बाबा साहब अंबेडकर को पूछने जाते थे कि बाबा साहब आप क्यों रो रहे हो, आप रोते क्यों हो? बहुत बार मैंने देखा कि आप अपने रूम में दरवाजा लगाकर अकेले जब होते हो तब रोते हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने नानक चंद रत्तू को कहा कि नानक, अगर आप समझना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूं तो आओ मैं बताता हूं। आप भी सुनो बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा। बाबा साहब ने कहा, नानक, मैं आज जिस मकाम पर पहुंचा हूं उस मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत बड़े संकटों का सामना कर, कुचल देने वाले समस्याओं को पार कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। बड़ी कठिनाइयों से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे दुश्मनों ने कई बार मुझे खत्म करने का भी प्रयास किया, उसके बावजूद भी मैं यहां पर पहुंचा हूं। नानक, मैं इसलिए होता हूं कि इस कारवा का, इस तंबू का मैं अकेला ही बंबू हूं। इस तंबू का मैं अकेला ही बंबू हूं। मुझे दूर दूर तक नानक कोई नौजवान सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मेरा आंदोलन, ये मेरा कारवा आगे ले जा सके। बाबा साहब कहते हैं कोई नौजवान मुझे सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कारवा, ये आंदोलन आगे ले जा सके। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं नानक, ये कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा कलेजा फटता है और मैं रो पड़ता हूं। हम सादे लोग नहीं, सामान्य लोग नहीं, बाबा साहब को रुलाए हुए लोग हैं। आज जयंती मना रहे हैं। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूं इस सारे बातों को बताकर, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो वास्तव है, वो समाज तक पहुंचाने का काम किसी ने तो जिम्मेवारी उठानी चाहिए, किसी ने तो रिस्क लेनी चाहिए, किसी ने तो पढ़ना चाहिए। अरे नाचो, नाचना चाहिए जयंती पर, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। मैं नाचने के विरोध में नहीं हूं, नाचना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। साथ ही में बाबा साहब अंबेडकर और महापुरुषों का कारवा आगे बढ़ाने के लिए उनको पढ़ना भी होगा। हमारे लोग अक्सर कहते हैं कि, हमारी औरतें कहते हैं कि सब भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, भाषण करने वाले तो लोग समाज में बहुत पुरुष हैं, बहुत लोग भाषण करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जैसा कोई नेता अब तक पैदा नहीं हुआ, ऐसी हमारी महिलाएं ज्यादा कहती है।
लेकिन मैं इन महिलाओं को एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या रमाबाई अंबेडकर ने जो त्याग किया और त्याग के बदौलत बाबा साहब जो भीमराव थे वो बाबा साहब बने। अगर आप आज भी कोई बाबा साहब चाहते हो तो आप में से किसी ने तो रमाई बनने की कोशिश करनी होगी। केवल दूसरों के ऊपर उंगलियां दिखाने से हमारा कोई मोटिव सफल नहीं होने वाला। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के कारवा को 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया और इस कारवा को उनके सिपह सलार लोगों ने उस मकाम तक नहीं पहुंचाया जिनके ऊपर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि उन लोगों ने मेरा काम करना चाहिए। बाबा साहब जाने के बाद में उस काम को पूरा किया नहीं गया। एक महापुरुष इस देश में जन्मा, उस महापुरुष का नाम है कांशीराम साहब। इन कांशीराम साहब ने जिस महापुरुष, जिस नौजवान को बाबा साहब अंबेडकर की आंखें खोज रही थी, बाबा साहब ने कहा कि कोई नौजवान मुझे सामने दिखाई नहीं देता कि ये कारवां और आंदोलन आगे ले जा सके। 1957 में उस नौजवान का जन्म होता है और इस कारवां को आगे ले जाने के लिए कांशीराम साहब आगे आते हैं और कांशीराम साहब ने इस कारवां को अपने जीवन भर इतना प्रयास किया कि पूरी जिंदगी इस समाज के लिए दांव पर लगा दी, खत्म हो गए। और कांशीराम साहब ने इस देश में नए सिरे से बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन खड़ा किया। साथी, मैं बहुत ज्यादा तफसील से नहीं, एक बात कहकर खत्म करता हूं। कांशीराम साहब को एक जगह पर एक पत्रकार ने, मैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो कांशीराम साहब को एक पत्रकार ने एक बात पूछी। पत्रकार ने यह पूछा, कब बेटा है, पापा है, खाना खाने के बाद ही जाएंगे। तो कांशीराम साहब को एक सवाल पूछा कि क्या कांशीराम जी आप इस समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हो? आप इस समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हो? और कांशीराम जी बहुत उस समय, मतलब 2000, ये बात है 2004 के बाद में, क्योंकि 6 में उनका देहांत हो गया, तो उस समय पे वो बहुत बीमार रहा करते थे। 2004 के बाद में जो इंटरव्यू हुआ उसने कहा कि आप अभी बहुत बूढ़े हो चुके हो। पीछे से आवाज आ रही है, साहब बोलते तो बोलने दो, रोको मत। नहीं, ठीक है। कांशीराम साहब ये सर कह रहे हैं कि पीछे से आवाज आ रही है कि इनको बोला दिया जाए, बोलने दिया जाए। मैं इनको कह रहा हूं कि आगे वाले लोग भूखे हैं, मैं बोलूंगा। आप लोगों को क्या चाहिए? नहीं बोलने, मैं करूं। मैं ये बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004 में जब इंटरव्यू में कांशीराम साहब को वो पत्रकार पूछता है कि अभी आप बीमारी के कारण बहुत ज्यादा अशक्त हो चुके हो, बहुत वीक हो, और आप जिस कारवां को आगे ले जाना चाहते थे, तो क्या आपके जीते जी ये कारवां, ये हुक्मरान बनाने का कारवां पूरा होगा? ऐसा सवाल पूछा। तो बहुत बेहतरीन जवाब कांशीराम साहब ने उनको दिया। साहब ये बीएसपी के हमारे मार्गदर्शक है, शायद उन्होंने भी पढ़ा होगा। कांशीराम साहब ने उस पत्रकार को कहा कि मेरे जीते जी मैं मेरे समाज को हुक्मरान बनाऊंगा कि नहीं, इस बात को मैं आज कह नहीं सकता हूं, ये मुझे आज बता नहीं सकता हूं कि होगा कि नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि आने वाली कौमें हम गुलाम पैदा नहीं होने देंगे। अभी आपने तालियां बजानी चाहिए। हमारे लोगों को समझता ही नहीं कि ताली कब बजाना है और कब सुनना है, दोनों भी बात, मतलब यहां तक लोगों को समझाना पड़ता है कि अभी ताली बजाओ, अभी नहीं बजाओ। मतलब प्रबोधन की कितनी जरूरत है समाज को कि यहां तक बताना पड़ता है कि तालियां कब बजानी है। और इस बाबा साहब के कारवां को कांशीराम जी ने अपने जीवन में पूरे जिंदगी भर चलाया। साथियों, आज की जो परिस्थिति है वो बताकर खत्म करूंगा। देश बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, आपको यकीन नहीं होगा। पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर आज बहुजन समाज में
जन्मे महापुरुषों की केवल बदनामी हो रही, इतनी बात नहीं है। तो हमारे सारे SC ST OBC बहुजन समाज के लोगों को उनका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे तो हमारे समाज में अधिकारी नहीं थे, बहुत कम लोग अधिकारी थे। कम लोग अधिकारी होने के बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर ने हमें अधिकार बहाल किए। हमारे समाज में अधिकारी नहीं थे, तब भी बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे समाज को अधिकार संपन्न बनाया। आज हजारों की तादाद में अधिकारी है, लेकिन अधिकार खत्म हो रहे हैं। इस बात को सोचना होगा, क्योंकि जो अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समाज को दिए, वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं दिए थे, वो समाज का उद्धार करने के लिए दिए थे। और हमारे जैसे लोग अगर समाज का उद्धार घर पे एसी लगाकर टीवी के सामने करने लगे तो इस देश का और इस समाज का उद्धार नहीं, सत्यानाश होगा। इसलिए मैं बहुत दुखी नहीं करना चाहता हूं आप लोगों को। आप इस खुशी के मौके पर, जयंती के मौके पर इकट्ठा आए हो। किसी वक्ता ने कहा हम लोग बटे हुए लोग हैं, हम लोग बटे हुए लोग हैं। मैं कहता हूं हम बिल्कुल बटे हुए नहीं। क्या हम बटे हुए हैं? क्या हम बटे हुए हैं? नहीं है। हम संगठित लोग हैं। कौन कहता है हम अपने मुंह से ही बटे हुए कहते हैं? तो दुश्मन तो बांटने के लिए ही काम कर रहा है। हमारे समाज में ऐसी बात करो कि समाज में ऊर्जा और एकता निर्माण हो सके। हम भले ही किसी भी संगठन में काम करें, जब हमारे अस्तित्व का सवाल आएगा तो सारे संगठनें हम इकट्ठा आकर काम करेंगे। फिर हम बीएमपी के लिए काम करें, बीएसपी के काम करें, आरपीआई का काम करें या किसी भी संगठन का काम करें, अगर इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय की स्थापना करने की अगर बात आती है तो हमने सारे अपने संगठनों को बाजू में करके इस देश को बचाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आएंगे। पूरे देश में कारवां बढ़ रहा है, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि इस देश को हमें बचाना है। ये देश हमारा है, ये विरासत हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, ये फुले शाहू अंबेडकर कांशीराम जी का देश है, ये गोखले आगर तीरथ गांधी का देश नहीं है। इसलिए हमें इस देश को बचाना होगा। आप ये बचाने के लिए, इस कारवां को बचाने के लिए हमारे सारे विचारधारा के लोगों के साथ में, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोगों के साथ में जुड़ना होगा। गली में संगठन बनाकर, मित्रमंडल बनाकर काम करने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखो। गलियों में संगठन बनाकर आप कुछ नहीं कर सकते, मंडल बनाकर कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्तर पर ताकत निर्माण करनी होगी। हमें अपना नेता ढूंढना होगा, हमें अपना संगठन ढूंढना होगा, हमें अपना आंदोलन खोजना होगा। आप सारे शुद्ध लोग, विचारवंत लोग इसको ढूंढोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं यहां पर रुकता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।